नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि 2026 आने वाला है, तो आपको बताऊंगी कि किन किन राशियों पर शनि की साढ़े साती का डंडा पड़ने वाला है और आप लोग को सावधान भी करूंगी कि शनि के प्रकोप से अगर बचना है तो क्या क्या करें और किन किन राशियों पर ढैया चलने वाला है या किन किन राशियों पर शनि चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं या मध्य है, विस्तृत जानकारी दूंगी। जैसे कि आप लोग बोलते हो कि शनि की साढ़े साती चल रही है या समाप्त हो रही है या चढ़ती है उतरती है, जो भी है पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी, तो आप सावधान हो जाइए कि आपको 2026 बिल्कुल खुशी प्रदान करे, आप किसी प्रकार से कष्ट में न पड़े। तो सबसे पहले बता दे रही हूँ कि शनि की साढ़े साती मीन राशि, कुंभ राशि और मेष राशि के भी शुरुआत, मेष राशि का शुरुआत है और मीन राशि का भी मध्य है, कुंभ राशि में भी है और ढैया धनु और सिंह राशि में है। तो आपको क्या करना चाहिए कि शनि शनि कौन है? शनि है डंडा अधिकारी, डंडा से पीटने वाले, यानी न्यायकर्ता, अंतिम न्याय, सुप्रीम कोर्ट के जज अंतिम न्याय करते हैं। शनि कौन है? यम के भाई। ये सब सधवा मधुआ इसको बोलते हैं। एक से छूटे तो दूसरे के हाथ में, दूसरे से छूटे तो तीसरे के हाथ में। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भगवान शनि जी हैं। इनसे बचना है। बहुत सीधे साधे शनि जी हैं। शनि जी के उपासक मैं भी हूँ, आप भी बन जाइए। सभी उपद्रव से बचे रहेंगे। यहाँ जब आंख से जो दिखता है, लगता है कि हाँ हम उनका ले लिए, उनका खा लिए, हम मजे में हो गए। कहावत लोग कहते हैं कि वीर भोगे वसुंधरे, तो ये सब यही रह जाएगा। कोई कुछ नहीं भोगता। बड़े बड़े वीर चले गए हैं, आपकी क्या औकात है? आप जब कमाओगे ना, आपका पुत्र नहीं भोग पाएगा। अगर अन्याय से कमाए तब तो शनि का डंडा चलेगा। तो आपको मैं बता रही हूँ कि जो अन्याय नहीं करते वो भी सुखी से जीवन जीते हैं। अन्याय का धन कभी भी फलित नहीं होता। तो चलिए विस्तार से बताती हूँ आपको शनि का साढ़े साती हो रही। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें और लाइक भी करें। तो चलिए विस्तार से बताती हूँ कि शनि की साढ़े साती किन किन राशियों को प्रभावित करेगी और किन किन राशियों को सुख भी प्रदान करेगी, लेकिन सत मार्ग पर चलेंगे तब, टेढ़े रास्ते चलेंगे तो नहीं। शनि की साढ़े साती कुंभ राशि, इस राशि वालों को शनि की साढ़े साती की अंतिम 2.5 वर्ष साधारण रहते हैं। पैरों पर उतरती साढ़े साती शनि के प्रभाव से व्यापार और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। मन विचलित रहेगा, व्यर्थ भय बना रहेगा, सेहत में उतार चढ़ाव, यात्रा में कष्ट, रुके हुए कार्य बनेंगे, व्यर्थ विवाद से दूर रहें। यानी आपको अगर लगे विवाद होने वाला है तो आप चुप होके वहां से दूर चले जाए। छोटी मोटी बात से बात का बतंगड़ बन सकता है। तारीख 27 जुलाई से 11 सितंबर के मध्य जब शनि वक्री रहेंगे तब सजग रहें। पुराने रोग पीड़ा पहुंचा सकते हैं। यानी कि 27 जुलाई से 11 सितंबर तक शनि वक्री होने वाले हैं। तो जो पुराने आपके रोग हैं वह पुनः आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं। तो आपको कुंभ राशि वालों को बता रही हूँ कि शनि का जो अभी 2.5 वर्षों तक का और पीड़ा है आपको झेलनी पड़ेगी। आप इस पीड़ा से तभी बचे रह सकते हैं जबकि आप झूठी गवाही न दें, झूठ न बोले, किसी को सताएं न, किसी का चुराए न, किसी को दुख न दें और वे विचार, मांसाहार, नशा, ये सभी चीजों को छोड़ दें। अगर आपके आसपास में पीपल है तो उनको जल दें। शनिवार के दिन दीप दान करें। अगर पीपल दूर है तो घर में शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीप पूजा घर में शनि जी के नाम से जला दें। आपके कष्टों को शनि जी हर लेंगे, दूर कर देंगे। तो चलिए अब बताती हूँ मीन राशि के बारे में। मीन राशि, इस राशि वालों को शनि का प्रभाव हृदय के मध्य की साढ़े साती रहेगी। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, मानसिक तनाव रहेगा, रिश्तों में अनबन, मांगलिक कार्यों में खर्च, संपत्ति हानि, रोग भय आदि से कष्ट होगा।
फिर वही 27 जुलाई से 11 दिसंबर के मध्य वक्री शनि के समय आपसी व्यक्ति से नुकसान हो सकता है। तो जैसे शनि वक्री होने वाले हैं 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक, तो ये इन सभी को प्रभावित करेंगे। तो जैसे आपस के ही व्यक्ति से मनमुटाव, नुकसान हो सकता है। मीन राशि वालों को अभी इस समय काफी बचाव के मतलब सजग होके जीवन को जीना है। तमाम प्रकार के कष्ट लिखे हैं, लेकिन अगर आप शनि के शरण में रहेंगे तो बिल्कुल भी आपको कष्ट नहीं मिलेगा, पता भी नहीं चलेगा कि शनि का 7.5 आपके ऊपर चल रहा है। तो चलिए मेष राशि के बारे में आपको बताती हूँ। मेष राशि वालों को शनि की 7.5 का प्रभाव मस्तिष्क पर चढ़ती हुई 7.5 का मिला जुला प्रभाव रहेगा। कुछ को चुनौतियां और कुछ को अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापार में लाभ हानि दोनों का योग बनेगा। संतान की चिंता, कानूनी मामलों में परेशानी, प्रगति के लिए परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। राजकीय कार्यों में परिश्रम के साथ सफलता मिलेगा। फिर वही कि 27 जुलाई से 11 दिसंबर के मध्य जब शनि वक्री रहेगा तब वाहन आदि से कष्ट हो सकता है। तो शनि जब वक्री होते हैं तो उस समय जब उनको मनाने की विशेष आवश्यकता होती है। तो जैसे वक्री शनि के समय वाहन चलाते समय ध्यान रखें। वाहन जब जैसे बाहर आपको जाना है तो श्री बजरंगबली जी का नाम, देवी दुर्गा जी का नाम और शनि जी का नाम लेकर निकलें। फर्राटा न भरें। अधिक व्यस्त सड़क को वहां पे वाहन धीरे कर दें और वाहन के नियमों का पालन करें, तो दुर्घटना से आप बचे रहेंगे। देवताओं का नाम लेकर निकलें। तो ये आपको बता रही हूँ 3 राशियों पर शनि का 7.5 का प्रभाव उतरती चढ़ती और मध्य का है। अब शनि का 2.5 वर्षों का ढैया किसके किसके ऊपर है उसको भी आपको बता दे रही हूँ। सिंह राशि, इस राशि वालों को लघु कल्याणी ढैया शनि का प्रभाव व्यवसाय में वृद्धि धीमी होगी। समाज में प्रभाव बढ़ेगा। परिवार में समृद्धि बढ़ेगी। राजकीय पक्ष में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तारीख 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच खर्च अधिक होगा। सिंह राशि वाले भी सावधान रहें और सत्य बोलें, धार्मिक रहें। और जैसे कि बताए कि आपको अगर समय नहीं मिलता मंदिर जाने का, कुछ करने का, पीपल दूर है, तो घर में शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीप जलाएं। हो सके तो खिचड़ी बनाएं और हो सके तो काली गाय की सेवा करें। सेवा यानी रोटी वगैरह कुछ हो तो उनको खिला दें। तो सिंह राशि वालों के ऊपर शनि का ढैया है, वो भी सतर्क रहें और वे विचार, झूठ बोलना, चोरी करना, जो भी आप कर रहे थे इस मध्य में, क्या मत बोलते हमेशा के लिए छोड़ दो, इस मध्य में छोड़ दें और शनि भगवान के शरण में रहें। उनकी पूजा आराधना पीपल के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए दूसरी और अंतिम राशि बताती हूँ कि कौन से जिस पर ढैया चल रही है। तो धनु राशि, इस राशि वालों को लघु कल्याणी ढैया शनि का प्रभाव होने के कारण करियर में तरक्की, पारिवारिक क्लेश, आर्थिक लाभ, कुछ बड़ों की चिंता, रुके कार्य बनेंगे। फिर वही 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच शत्रु प्रबल होंगे। तो इस बीच में शत्रु, जैसे आपके शत्रु पहले हैं, कुल बना रहे हैं, तो उसमें आगे मतलब लड़ाई झगड़ा करना जो भी, तो आपको ये पता है कि शत्रु प्रबल होंगे, तो आप सावधान रहें, आप चुप बैठें, इस समय को निकल जाने दें। उसके बाद जो भी कानूनी पचड़ा हो, जमीन का जायदाद का लड़ाई झगड़ा हो, इस समय को निकल जाने के बाद करें। कि कभी कभी रहते ना, पता नहीं किस नक्षत्र में ये झगड़ा शुरू हुआ कि खत्म ही नहीं हो रहा है, या किस नक्षत्र में ये चीज हुआ कि ये इसका समाप्ति नहीं हो रहा है, तो इस पीरियड को निकल जाने दें। फिर आप अपने लिए जो भी न्याय अन्याय का जो भी बात है वो आगे से करें। तो आपको बताई हूँ कि 2026 में शनि की 7.5 मीन, कुंभ और मेष राशि पर है, ढैया धनु और सिंह राशि पर है। तो डरने की कोई बात नहीं, शनि न्याय के देवता हैं,
जो सशक्त हैं, अगर आप उन्हीं के शरण में जाएंगे तो आपको कोई भी और दूसरा कोई डरा नहीं सकता है। कौवे, कुत्ते और गाय की सेवा यह आपको दैहिक दैविक भौतिक जो प्रकोप होता है इनसे बचाता है। सेवा का मतलब होता है उनको कुछ खाने को दें, पीने को दो, इनको सताओ न, इनको मारो न, इनका उपचार करवा दो, यही सेवा होता है। तो आपको मैं शनि की 7.5 उड़ैया के बारे में विस्तार से बताई हूँ और इनके उपाय भी कुछ आपको बता दे रही हूँ, कुछ बताइए जैसे सरसों के तेल का दीपक, कुछ और उपाय भी बता देती हूँ। जैसे कि बहुत सारे घरों में शनि का दान मांगने आते हैं, क्योंकि शनि जी का पत्थर का काली मूर्ति रहती है लोहे की, उसमें तेल डलवाते हैं। तो अगर ऐसे आपके यहाँ दान मांगने आते हैं तो एक कटोरा में, जो कि छीछल कटोरा है, आप उसमें अपना मुंह देखें और मुंह देखने के बाद उस तेल को उसमें शनि जी के ऊपर आप डाल सकते हैं। या आपके यहाँ शनि मंदिर भी है तो वहां पे जाके शनि को तेल से स्नान करा सकते हैं। जब स्नान कराएं तो इस बात का ध्यान रहे कि सुबह का समय होना चाहिए, सूर्य की उपस्थिति नहीं होना चाहिए। पीपल में दिया दें तो सूर्य डूबने के बाद, पीपल में जल दें तो सूर्य उगने से पहले। अगर घर पर ही दीप जला रहे हैं तो सूर्य डूबने के बाद एक देवी में आप तेल रख लें। हो सके तो कॉटन का काला कपड़ा अगर हो तो उसमें 2 बत्ती करके डाल के और दीप जला के भगवान के कमरे में रख लें। हो सके तो खिचड़ी बनाएं और तिलक जरूर लगाएं। तिलक माथे पर जरूर, जो किसी भी चीज का, कुमकुम का, हल्दी का, केसर का, किसी भी चीज का तिलक भी लगाएं। तो आपको मैं विस्तार से बताई हूँ कि किन किन राशियों पर 7.5 है और आपका आगे कोई भी कार्य बिगड़े न, किस किस चीज से आप सावधान रहें, ये भी आपको बताई हूँ। जब आपको पहले से पता है तो आप सावधान रहोगे। जैसे कोई कहता ना कि हमको पहले से पता होता तो मैं ये चीज न करता, तो आपको पहले से पता है तो आप ये चीजें न करें। जैसे लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी जो भी है, अपनों से भी सावधान रहना। अपनों यानी अपने घर वालों से, अगर आपको कोई संदिग्ध दिखे उससे सावधान होना, रिश्तेदारों से सावधान होना। किसी को ज्यादा उधारी मत दें, ये भी बहुत बड़ा दुश्मनी का कारण बनता है। और उत्साहित होके अत्यधिक प्रेम दिखा के उधारी दे दिए, फिर आपको मिलेगा नहीं तो लड़ाई होगा, जन्म भर की दुश्मनी। मांग लेंगे तो जन्म भर का दुश्मनी है, फिर मांग क्यों ले लिए, दिए थे तो देते कभी। ये सब बता रही हूँ जीवन जीने का तरीका, तो आपको बताई हूँ। आगे जो भी कल्याणकारी हमारे पास जानकारी और वीडियो होंगे आगे देती रहूंगी आपको, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।